दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ खुश होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आइए आज की जानकारी, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, कैल्शियम के फायदे। जी हाँ, कैल्शियम एक बहुत ही सुंदर विटामिन हमारे शरीर के लिए होता है। अगर कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर को घेर लेती है और बहुत सारे उसके लक्षण होते हैं जो हमें दर्शाने लगते हैं कि हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो रही है। तो आइए जान लेते हैं कि कैल्शियम की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोगों की संभावना हमारे शरीर में बढ़ जाती है और उसके लक्षण क्या है, क्या होता है, तो हमें पता चलेगी कैल्शियम की कमी हमारे शरीर में थकान होना, अनिद्रा की बीमारी, भूख की कमी, यादाश्त की कमी, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, भूख की कमी होना, महिलाओं और लड़कियों के पीरियड में गड़बड़ी होना, हाथ पैर सुन्न होना, हाथ पैर में झनझनाहट होना, बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास में कमी होना, दांतों में ब्लड आना, दांत में दर्द होना, हड्डियों का कमजोर होना। इतने सारे और भी बहुत सारे रोग हो सकते हैं आपको कैल्शियम की कमी से। तो जितना हमने बताया आपको, अगर इतने लक्षण आपके शरीर में आपको दिखाई दें तो आप समझ लीजिए कि आपके बॉडी में कैल्शियम की मात्रा कम हो रही है। तो आपको अब ध्यान देने की आवश्यकता है कि कैल्शियम की पूर्ति हम कहां से करें। तो हमारा शरीर, तो आइए, जब भी कैल्शियम की बात आती है तो एक बात हर एक किसी के मन में सामने बात आ जाती है कि दूध। जी हाँ, पूरे भारत में यह एक मान्यता है कि दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है। डॉक्टर लोग भी इसको सलाह देते हैं, चाहे वो किस तरह के मरीज हो, उनको दूध खाने की सलाह दी जाती है डॉक्टरों के द्वारा। कई में दूध में इतने सारे कैल्शियम होते हैं। तो आइए दोस्तों, इस बात पर प्रकाश डालने से पहले मैं आपको दो चित्र दिखाना चाहता हूं। जी हां, ये चित्र है और ये चित्र है। तो दोस्तों, आप जानते होंगे कि जब भी हड्डियां के मजबूती की बात आती है तो हाथी की बात सबसे पहले आ जाती है। ये हाथी जिसके आप दांत देख रहे हैं, इसके दांत सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। और ये घोड़ा, इस घोड़े की भी हड्डियां बहुत मजबूत होती है और यह घोड़ा बहुत एनर्जेटिक होता है। सारा दिन यह काम करता है, सारा दिन खड़ा रह सकता है, सारा दिन यह दौड़ सकता है, इतनी इसके अंदर ताकत होती है। तो क्या ये लोग दूध पीते हैं? कभी आपने देखा इनको दूध पीते हुए? जी नहीं। आपका उत्तर है कि नहीं। तो ये लोग दूध नहीं पीते हैं तो इनको कैल्शियम कहां से प्राप्त होता है? कैसे इनकी हड्डियां इतनी मजबूत है, जो सबसे दुनिया भर में ताकतवर होते हैं इनकी हड्डी? तो दोस्तों, इनका यह राज है कि ये हाथी जो है इन पत्तों का सेवन करता है, हरे पत्तों का सेवन करता है, जिसके कारण इसकी हड्डियां इतनी मजबूत होती है। और ये घोड़ा ये घासों का सेवन करता है, ये हरी घास खाता है, जहां से इसे कैल्शियम की प्राप्ति होती है। क्या ईश्वर ने हमारे लिए हरे पत्तों का व्यवस्था नहीं किया है? जी नहीं। ऐसी व्यवस्था प्रकृति ने बहुत पहले कर रखी है। हम लोगों की नजर पे आज के युगों का प्रभाव पड़ गया है, जो हम इन चीजों को, नेचुरल चीजों को भूलते जा रहे हैं और छोड़ते जा रहे हैं उसे। और फिर जी हाँ, प्रकृति ने हमें पत्ता गोभी, धनिया का पत्ता, पालक और पुदीना, इससे हमें कैल्शियम प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में डॉक्टर विश्वरूप चौधरी, डॉक्टर खालिद बली दूध को मना करते हैं। दूध पीना हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ऐसा वो लोग बताते हैं। ऐसा क्यों बताते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि जानवर और जानवर से निकली हुई वस्तुओं में एनिमल प्रोटीन सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसलिए उनका सेवन हमारे शरीर के लिए बहुत ही घातक है, हानिकारक है। और यह भी कहा जाता है कि
कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे लीवर को बनाने की क्षमता है, वो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल बना लेता है हमारा लीवर। अगर कोलेस्ट्रॉल कहीं पाया जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल जानवरों में और जानवरों से निकली हुई चीजों में पाया जाता है। तो दूध, ये दूध जो आप देख रहे हैं, इस दूध में कोलेस्ट्रॉल पैदा करने की बहुत क्षमता है। जी हाँ दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के अंदर किस तरह से पैदा करते हैं, आइए आप इसको देख लीजिए। ये जो पहला चित्र आप जो देख रहे हैं, ये एरिया आप देख रहे हैं, इसका आप ब्लड फ्लो करने की इतनी बड़ी जगह है हमारे हार्ट के अंदर। 20 सालों के बाद देखिए इसके घेरे में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आ चुकी है। 30 साल के बाद तीसरे घेरे में आप देख सकते हैं कि यह 75% कोलेस्ट्रॉल की मात्रा से यह घिर चुका है। फ्लो की मात्रा कितनी रह गई आप देख सकते हैं कितनी है। चौथे घेरे में आप देख सकते हैं कि लगभग 80% कोलेस्ट्रॉल इस ब्लड के फ्लो की मात्रा को घेरे हुए है, और यहीं पे लोगों का हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है, जो कोलेस्ट्रॉल से ये हो जाता है। और ये आप मत समझिएगा कि ये जल्दी हो जाती है दोस्तों। कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, डायबिटीज होना, कैंसर होना, ये सारे रोग 20 से 30 और 40 वर्ष के अंतराल पर होते हैं। एक एक कण जमा होता है, तब जाके इतना भयानक रोग पैदा होता है। हमारे वीडियो बनाने का मकसद और कुछ नहीं है दोस्तों, आपको केवल सचेत करना है कि हमें सचेत होने की आवश्यकता है। कोरोना हम लोगों को बहुत कुछ सीख देकर जा रहा है, उसी के नाते हमको सीखना है। ये वीडियो बनाने का मेरा और कोई मकसद नहीं है, आपको सचेत करना है, आपको जागृत करना है। इस वीडियो के माध्यम से अगर एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति भी अगर इस बात से चेत जाते हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल है दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भारत भर में, पूरे वर्ल्ड में तो जब मुआयना किया गया तो केवल भारत में 66% लोग हार्ट अटैक की बीमारी से मरते हैं। वो भी क्यों? कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, जी तो दोस्तों, इस 66% को हमें कम करना है। हमारे जीवन को हमें ही बचाना होगा, हमें ही इससे बचना होगा। तो हमें इस कैल्शियम के स्रोत के लिए नेचुरल ने बहुत कुछ दे रखा है, जो मैंने पीछे आपको बताया। नेचर, प्राकृतिक ने हमें एक और चीज दे रखी है, अनमोल चीज, जिसे आज के समय के लोग भूलते जा रहे हैं। वो हमारी थाली से बहुत पहले ही दूर हो चुका है, और कभी कभी उस चीज को यूज में हम लोग लाते हैं, जिसका नाम है सफेद तिल। जी हाँ दोस्तों, सफेद तिल में कहा जाता है कि दूध से 10 गुना कैल्शियम ज्यादा होता है। तो आइए इस बात को हम लोग जान लेते हैं, इसको अपने नजरों से हम मिला लेते हैं, हम देख लेते हैं कि क्या सही बात है। तो देखिए दोस्तों, 1 किलो दूध में 0.9 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। और फिंगर मिलेट, फिंगर मिलेट उसे कहते हैं, आप जानते होंगे, मिलेट मड़ुआ, जी जिसको हम लोग मड़ुआ बोलते हैं। ये देखिए इसका चित्र, ये मड़ुआ है। 1 किलो मड़ुआ में 3.5 ग्राम, यानी कि 3.5 गुना ज्यादा दूध से कैल्शियम पाया जाता है रागी में, मड़ुआ में। और 1 किलो सफेद तिल में 10 ग्राम कैल्शियम पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो दोस्तों, ये है दूध का सही कैल्शियम के मामले में स्रोत। भारत भर में लोग केवल भ्रांति की वजह से, प्रचलन की वजह से लोग अब तक इतना दूध का सेवन करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में कैल्शियम नाम मात्रा की बढ़ती है, जिसके कारण आज करीब 40 से 50 वर्ष के लोग, जो भी लोग हैं, उनके घुटनों में दर्द, उनके कंधों में दर्द, उनके घुटनों में दर्द, उनके कोहनियों में दर्द, उनके मांसपेशियों में दर्द हो रही है। वो एक टैबलेट खाकर तब पूरा दिन जीवन व्यतीत करते हैं, बहुत कष्टमय जीवन व्यतीत करते हैं, कैल्शियम मिलते हैं। तो दोस्तों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हम दूध का सेवन अब तक कर रहे थे, तो दूध का सेवन करें या तिल का सेवन करें, ये अब आपके हाथों में है। मैं तो आपसे निवेदन करूंगा कि जिस चीज को
हम लोग छोड़ चुके हैं उस चीज़ को हमें अपनाने की ज़रूरत है। तिल को अपने थाली में जगह दीजिए और दूध को अपने थाली से बाहर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, आप भी विचार कर सकते हैं। ये मेरा कोई आदेश नहीं है आपसे, मेरी बातें हमने इसको जाना और आपके लिए इस चीज़ को हमने रखा, और आप भी इस चीज़ पर अपना विचार कर सकते हैं। विचार करने के बाद अगर आपकी इच्छा हो, आपको लगे कि नहीं ये बात सही है, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप फिंगर मिल्ट को अपने स्थान में अपने थाली में जगह दीजिए, तिल को अपने थाली में जगह दीजिए, और जो भी नेचुरल चीज़ है उस चीज़ों को अपने थाली में जगह दीजिए। और जो बाहरी चीज़ है जिससे हमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रही है, हमारे अंदर शरीर के अंदर रोग बढ़ रहे हैं, हमारे अंदर जिससे कैंसर के कारण बढ़ रहे हैं, डायबिटीज बढ़ रहे हैं, उस चीज़ को अपने से बाहर कीजिए। तो आप स्वयं सोच लीजिए कि आप अगर दूध का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में 10 साल, 20 साल, 30 साल में इतना कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा कि आपको हार्ट अटैक से मौत हो सकती है। और अगर आप अभी से ही तिल का सेवन अगर आप अपने थाली में करते हैं, अपने भोजन में, अपने डाइट में उसे लेते हैं, तो आपको कैल्शियम तो भरपूर मिलेगा ही मिलेगा। उसके लिए आपको दूध की आवश्यकता नहीं पड़ जाएगी। आपने देख लिया 1 किलो सफेद तिल में 10 ग्राम कैल्शियम आपको प्राप्त हो रही है। साथ में आपको हाइपरटेंशन की बीमारी नहीं होगी, डायबिटीज आपको नहीं होगा, आपको कैंसर की संभावना आपके शरीर में नहीं रहेगी, और आपके शरीर में कहीं भी कोलेस्ट्रॉल नहीं रहने देगा यह तिल। जी हाँ दोस्तों, इस तिल में एक वो भी गुण है कि ये कहीं भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आपके बॉडी में नहीं रहने देगा। तो फैसला आपके हाथों में है। तो दोस्तों आइए थोड़ा ये भी जान लें कि तिल हम लोग कैसे यूज करें। तो दोस्तों अभी तो मौसम है, तिलकुट का मौसम आने वाला है। 14 जनवरी जब हम लोग संक्रांत मनाते हैं, तो उससे पहले ही आप अभी भी तिलकुट का सेवन कर रहे होंगे। तो आपसे मेरा एक और निवेदन है कि आप चीनी से बने हुए तिलकुट का उपयोग न करें, क्योंकि चीनी भी कितना हानिकारक है। आने वाला मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा चीनी के ऊपर। तो चीनी से बना हुआ जो तिल का तिलकुट है उसको यूज ना करें। जो गुड़ का तिलकुट है उसे आप यूज करें। वो आपको अगर महंगा लगता है, लोग जो बाजार में जो महंगे बेचते हैं, तो आप एक भेली गुड़ लाइए और 100 ग्राम तिल लाइए, एक चुटकी तिल लीजिए और थोड़ा सा गुड़ लीजिए, और मुंह में चबाकर दोपहर को खाना खाने के बाद एक चुटकी तिल और थोड़ा सा गुड़ खा करके पानी पी लीजिए। आपको इसका पूर्ति हो जाएगी। और इसको आप सेक करके भी ले सकते हैं। तिल का लड्डू आप घर पे भी बना सकते हैं। गुड़ की राशि बना करके आप तिल के लड्डू बनाइए, और हो सके तो एक लड्डू लीजिए एक दिन में, या 3 दिन में लीजिए एक लड्डू, या हफ्ते में 2-3 लड्डू ले लीजिए। इस तरह से आप तिल का सेवन कीजिए, और अपने जीवन से जितने भी ये रोग के पनपने वाले, कैल्शियम से के बिना जो होने वाले रोग हैं, उन रोगों से आप अपने आप को बचाइए, और सेहतमंद रहिए, मजबूत रहिए, बलवान रहिए और स्वस्थ रहिए, और लंबी आयु जीकर इस धरती पर बहुत कुछ करके आप यहाँ से जाइए। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसी लगी? मेरी तरफ से थोड़ा सा प्रयास था कि आपके लिए जो हमने कहीं से जाना वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक हमने पहुंचाया है। अगर थोड़ा सा ये वीडियो आपको फायदेमंद लगा हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे 925 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और हम आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप लोग सब्सक्राइबर हैं नहीं, जो सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, ताकि चैनल 1000 के हो जाए और चैनल जो है मोनेटाइज हो जाए। चैनल का नाम है RJ20 ब्लॉग, जो आप नीचे देख रहे होंगे, स्क्रीन पे चल रहा है। आप सर्च भी कर सकते हैं, सर्च करके भेजिए, बहुत सारी वीडियो देख सकते हैं आप, जानकारी रहेगी। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो में कहीं त्रुटि हो, कुछ त्रुटि हो तो आप उसको भी हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं, ताकि इसमें सुधार किया जा सके। और तो हमें दीजिए अब इजाज़त। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए, गरीबों की सेवा करते रहिए, और सुखी रहिए, आनंद